नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई कविता के साथ। आज जो कविता है यह एक लंबी कविता है और जब मैं अनगढ़ कविताएं लिखता था जिनके भाव बहुत अच्छे होते थे लेकिन शिल्प में वो शायद इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन मुझे बहुत प्रिय है यह कविता। यह कविता आज का जो समाज है, आज की जो दुनिया है, उन दुनिया का जो नजरिया है उसके इर्द गिर्द बुनी हुई है। इस कविता का मैंने शीर्षक दुनियावी आंखें दिया है। यह थोड़ी सी लंबी कविता है इसलिए इसकी भूमिका बनाना मैं थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि समझ में आ जाए कि यह कविता क्यों बुनी गई है। दुनिया में अच्छे काम होते हैं तो उनकी वाहवाही भी ज़रूरी है, और दुनिया में जो काम बुरे होते हैं, जो काम किसी को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं, उन कामों को लताड़ भी पड़नी चाहिए। और ये लताड़ पड़ती किसे है? इन बुरे और अच्छे काम हैं, इनको बुरा और अच्छा बनाता कौन है? ये एक समाज है, ये समाज का नजरिया है, ये समाज की आंखें हैं। तो उसी शीर्षक दुनियावी आंखें को सार्थक करती हुई यह कविता आप सभी की प्रतिक्रिया और आप सभी की जांच करने के लिए आपके कोर्ट में मैं हाजिर करता हूं यह कविता कि सरसरी नजर से झांकती हुई दो आंखें। सरसरी नजर से झांकती हुई दो आंखें जो हर कोने को बड़े करीने से जांचती है। सरसरी नजर से झांकती हुई दो आंखें जो हर कोने को बड़े करीने से जांचती है। जो घर का चप्पा चप्पा सरसरी नजर से झांकती हुई दो आंखें जो हर एक कोने को बड़े करीने से जांचती है। देख कर उन्हें जहन में कौंधती है कोई रेड। देख कर उन्हें जहन में कौंधती है कोई रेड जो घर का चप्पा चप्पा छानना चाहती है। जो घर का चप्पा चप्पा छानना चाहती है वो मोनालिसा से लेकर बड़ी ठनी तक, वो मोनालिसा से लेकर बड़ी ठनी तलक सबको तत्वा अन्वेषक की भांति निहारती है। वो लता के सुर से नुसरत के आलाप को भी रसलीन होकर के गहराई से सुनती है। वो आम से आम क्रिया से लेकर खासम खास क्रिया का सूक्ष्म निरीक्षण करती है। ऐसा निरीक्षण कि जिसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। किंतु विडंबना ये है कि वो आंखें इतनी बारीक जांच करके भी असफल रहती है। वो इतनी गहराई से परखने के बाद भी खजुराहों में बस देखती है तो अश्लीलता। वो इतनी गहराई से परखने के बाद वो इतनी गहराई से परखने के बाद भी खजुराहों में देखती है तो बस अश्लीलता उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र को दिखाई पड़ती है। प्रत्येक वेद में अनकही दलितों की पीड़ा उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र को दिखाई पड़ती है। प्रत्येक वेद में अनकही दलितों की पीड़ा वो राम को देखती है तो नारी अत्याचार के प्रारंभकर्ता के वृहत प्रतीक रूप में। वो राम को देखती है तो नारी अत्याचार के प्रारंभकर्ता के वृहत प्रतीक रूप में। वो कृष्ण को भी सभी आयामों पर काम वासना का मारा हुआ रोमियो समझती है। वो राम को देखती है तो नारी अत्याचार के प्रारंभकर्ता के वृहत प्रतीक रूप में। वो कृष्ण को भी सभी आयामों पर काम वासना से का मारा हुआ रोमियो समझती है। वो चाहती है हर क्रिया के सौंदर्य में कुछ न कुछ घटिया बुरा या खामी ढूंढ लेना। वो चाहती है किसी के वो चाहती वो चाहती है हर क्रिया के सौंदर्य में कुछ न कुछ घटिया बुरा या खामी ढूंढ लेना। वो आंखें प्रोत्साहन नहीं दे सकती किसी को,
वो कर्ता कर्म का हतोत्साह चाहती है। वो चाहती है कि किसी के उम्मीद, हौसले एवं तन्मयता की कर्मण्यता को चोटिल करना। वो चाहती है किसी की उम्मीद, हौसले व तन्मयता की कर्मण्यता को चोटिल करना। उन आंखों को आज तलक एक भी क्रिया दोष रहित ना दिखी है और ना मिली है। उन आंखों को आज तलक एक भी क्रिया दोष से रहित ना दिखी है और ना मिली है। जाने क्या खोज लेना चाहती है वो आंखें, जाने क्या खोज लेना चाहती है वो आंखें, जाने क्या परिभाषा है उनके शाबाश की। वो खोजती है किसी कर्म के होने को और फिर वो निमित्त बनती है उसके मरण की। वो खोजती है किसी कर्म के होने को और फिर वो निमित्त बनती है उसके मरण की। और इनका ये सब करने का कारण भी है, और इनका ये सब करने का कारण भी है। कारण है अपनी लकीर को बड़ा करना उनको। और इनका ये सब करने का कारण भी है, और कारण है अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरों की लकीर को छोटा कर देना, फिर इतराना निज कर्म को बड़ा बताकर, और फिर खिलखिलाना आत्ममुग्ध होकर। तो जीवन को तो जीवन को सार्थकता की अगर राह देनी है, तो जीवन को अगर सार्थकता की अगर राह देनी है, तो ऐसी आंखों से आंख मिलाने से बचिए। तो जीवन को सार्थकता की अगर राह देनी है, तो ऐसी आंखों से आंख मिलाने से बचिए। वरना हिम्मत है तो ऐसी आंखों को किसी सुदृष्टि के लेंस से लैस करिए। हो सके तो ऐसी आंखों को नेत्रदान के डब्बे में डालिए। वरना हिम्मत है तो ऐसी आंखों को किसी सुदृष्टि के लेंस से लैस करिए। हो सके तो ऐसी आंखों को नेत्रदान के डब्बे में डालिए। ऐसी आंखों को नेत्रदान के डब्बे में डालिए और फिर किसी को दान मत करिए। हिम्मत है तो ऐसी आंखों को किसी सुदृष्टि के लेंस से लैस करिए। हो सके तो ऐसी आंखों को नेत्रदान के डब्बे में डालिए और फिर किसी को दान मत करिए। अन्यथा सर्जनता की अंतिम सांस होगी ऐसी आंखें। अन्यथा सर्जनता की अंतिम सांस होगी ऐसी आंखें। धन्यवाद। शुभ दिवस।